कागज सी है जिंदगी, भीगी तो समझो गई, बस चल दे कुछ और कदम, खुशियां खड़ी हैं यहीं, जो खो दिया, जो मिल रहा है वो ले, कल सुबह फिर होनी है, कुछ पल की ही शाम है, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम है। कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन है नहीं. आई एम श्योर एवरी फिल्म मेकर गोज थ्रू हिज ओन प्रोसेस ऑफ वेयर ही हैज टू पोजीशन हिज फिल्म, कितने थिएटर्स होने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, कितना कंपटीशन होगा. एंड आई गेस वही एक जीना इसी का नाम है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच मीडिया पीपल, एंड हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं. हमारा म्यूज़िक लॉन्च है आज, हमारा सबसे पहला फिल्म का मतलब प्रमोशनल प्लान जो है वो उसमें हमारा म्यूज़िक लॉन्च है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आपका जो सवाल है वो है एक बहुत खूबसूरत शायरी है इसके अंदर, और इसके अंदर जितने जो भी वर्ड्स हैं वो उससे मतलब आई काइंड रिलेट टू, एंड मैं उसको मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ, महसूस करता हूँ और उससे रिलेट करता हूँ. तो या सो आई गेस दैट्स व्हाट इट इज. से लड़ना था. अच्छा. हाँ, सबसे बड़ा जो हाँ कहने उसमें जब इन्होंने कहा कि भैया शेर से लड़ना है, तो मैंने कहा बस अब कहानी बाद में सुनेंगे, पहले शेर से लड़ेंगे. दैट्स ऑल. से क्योंकि इन लोगों को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं. जैसे कर्तव्य में धर्म जी की एक जो टाइगर फाइट थी, नटवरलाल में अमिताभ बच्चन साहब की जो टाइगर फाइट थी, और मुझे लगा कि इंडियन स्क्रीन के ऊपर एक अरसे के बाद किसी आदमी को शेर से भिड़वाया जा रहा है और उसमें शेर परास्त हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए. तो मैंने केशव पैनरी से कहा कि सर कहानी वहानी एक तरफ गई, लेकिन सबसे पहले ये टाइगर फाइट होगी, और वो टाइगर फाइट हुई, और उसका परिणाम ये है कि बहुत अद्भुत और बहुत कमाल तरीके से केशव ने उस पूरी चीज़ को शूट किया. क्योंकि ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है कि आप शेर से लड़ रहे हैं, लेकिन जब शेर के सामने खड़े होते हैं आप, तो आपकी पैंट गीली हो जाती है. इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ खड़े भी रहना आपको कहीं ना कहीं जड़ कर देता है. आपको हिलने पे वो सिर्फ अगर आंख उठा के देख भी लेता है आपकी तरफ हल्का सा, तो आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, और आप वहाँ से आप वहीं जड़ हो जाते हैं पेड़ के जैसे. तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से उस तमाम चीज़ को शूट किया, और बहुत मुझे इस बात का गर्व है, फ़क्र है, और इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद अगर किसी इंडियन स्क्रीन पे किसी भारतीय फिल्म अभिनेता को शेर के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला है. और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नॉर्मल फाइट नहीं है, उसका जो कॉम्बैट है दोनों का, वो भी बड़ा रोमांचक तरीके से हमारे यहाँ एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास भाई, उन्होंने बहुत रोमांचक तरीके से उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया है. और मैं बहुत आनंदित हूँ और भाग्यशाली हूँ. प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सेंसर कहीं उसके ऊपर कैंची ना चला दे. Gracing us with your presence here, and yeah, I feel इतने बड़े स्टार कास्ट और इतने बड़े सुपरस्टार्स, फॉर मी आई एम अ न्यू कमर, और इतना बड़ा चांस मिला कि सेम स्क्रीन पे इफ आई कैन शेयर माई स्क्रीन स्पेस विद देम, नथिंग लाइक इट. माई मॉम सिटिंग हियर, आई फील शी मस्ट बी प्राउड राइट नाउ दैट I am amongst one of her favorite actors here. So
this makes me feel out of the world. Manjari, your take on that? I want to thank Keshav first for giving me this opportunity to work with actors as talented as Ashutosh sir, Supriya ma'am, Arbaz sir, Prem sir. It's been a great opportunity for me to learn from them. मैं बचपन में देखा था आशुतोष सर को, मैं बहुत लाइक आई तो जब मैंने उनके साथ काम करना था मैं बहुत डरी हुई थी because I was like, you know, I had seen him in Dushman and I had seen him in like, what is that film, Sangharsh. So I was so scared. I was like, okay. And but when I actually met him, he was so warm. He was such a nice person. Not saying it because he's sitting here, but उन्होंने बहुत encourage किया because इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना भी, you know, it's a little unnerving for actors, you know, because you want to match up to their performance. And ऐसा बहुत बार हुआ कि आशुतोष सर ने हमें थोड़ी टिप्स दी अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए. एंड सेम विद सुप्रिया मैम ऑल्सो, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ इन किस किस को प्यार करूँ. एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी. एंड सो या आई जस्ट फील एक्सट्रीमली लकी एंड वेरी ग्रेट. बहुत ही मुतमईन हूँ, बहुत ही अच्छा लगा. और डिफरेंट वैरायटी के सॉन्ग्स हैं और बड़े खूबसूरती से इसको निभाया गया है. My congratulations to the director and the producer who has been very generous about this picturization of songs in a lavish manner. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया. अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने. तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है. My best wishes for all of. Well, one very challenging part was, I think, the weather we had to combat, because when we were in Maryland, we were supposed to shoot in snow. If you see, the whole film has been shot beautifully, and there was a little part in the film where we were shooting in America, and it was, what I think, -8 degrees. 11. -11. Ask me. With Winfield, it was And -15. I still had jackets and like a suit, but you know, Manji. I did not have that, so I know better. So that was a bit of a challenging experience. That was my first time. I've just recently done a film in Arosa where it was like -18 degrees. So I got used to it, but that was my first experience. Apart from that, I think first and foremost, Keshav ji, thank you very much for having me on this film. You're a wonderful person, a very good director, and so hardworking and so passionate about your filmmaking. Purnima ji and Stan, thank you very much for, you know, making such a beautiful film and giving Keshav the entire freedom to shoot this film the way he saw it and envisaged it. And the beauty about being a part of this film is that not only is it a lovely love story and a beautifully shot film, it's the people that we worked with, all of us sitting on this stage right now, were very good. Premji, thank you very much. I had an opportunity to work with you. It's wonderful experience. So I think the whole mood on this film and the whole kind of experience on this film was beautiful. And I would like to thank Keshav ji and Purnima ji for it. Thank you very much. इस फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी है. Beyond my expectation, I saw the result today. And this is, with this star cast, all of us, this film will definitely make big news, and it will create a trend for the future films to come. तो मेरी सबसे यही है, एक तजुर्बा यही है कि ये फिल्म जो है बड़े तरीके से शूट की गई है. बिहाइंड द कैमरा जो DOP हमारे जो हैं, जो सेट डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है. मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया है. I've never seen Arbaz so handsome on the screen. He looks That's right. That's he looks true. really dashing, and That's right. this picture is a great break for him. I wish him all the best. God bless him. थे इस बात को लेकर के कुंवर विक्रम प्रताप सिंह का जो किरदार है वो आशुतोष राणा को ही करना है और इसके अलावा कोई उसको नहीं कर पाएगा. तो मुझे लगा कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें हर परफॉर्मर के लिए अपनी अपनी स्पेस है और हर परफॉर्मर को अपने आप को परफॉर्म करने का पूरा मौका एक निर्देशक के द्वारा इस स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. तो मुझे लगा कि ऐसी स्क्रिप्ट को निश्चित रूप से हाथ से नहीं जाने देना चाहिए
और फिर महिलाएं मेरे लिए भाग्यशाली होती हैं, तो जब इन्होंने कहा मुझसे कि इसकी जो प्रोड्यूसर हैं सर वो पूर्णिमा मेड नाम की स्त्री हैं, तो मैंने कहा यार अब तो मतलब, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन असफलता के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में चूंकि औरतें ही औरतें हैं, तो फिर मतलब अब असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो बहुत एक और इंट्यूटिव फैसला था। मैं ईमानदारी से बता दूं, मेरे बारे में ये बात ज़रूर प्रचारित होती है कि मैं बड़ा सोच समझ के काम करता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए सोचता समझता हूं, लेकिन अगर इंट्यूशन आता है तो फिर मैं सोचता समझता नहीं हूं, और मैंने ये फैसला किया। इसके ऊपर कॉन्टेस्ट तो खैर मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जो आपने बात कही कि हमारी पहली बात तो हमारी फिल्म में जो भी वुमेन हैं, जिस भी हमने महिलाओं को दिखाया वो एम्पावर्ड बताया है। तो क्राइम विक्टिम्स हमारी फिल्म में नहीं बताया किसी को, और हमने ये दिखाया कि अपनी इच्छा शक्ति अगर हमारे में है, कुछ पाने की तमन्ना है, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हम अपने सिद्धांतों पर समझौता किए बिना अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने इसमें दिखाया है। और नस्ल भेद तो अब ये तो पूरी दुनिया में व्याप्त है, हमें सबको मालूम है, पहले भी था। तो वहाँ जब अमेरिका हम जाते हैं, जब हिंदुस्तानी लोग वहाँ काम करने के लिए जाते थे 90s में, और आज भी जब जाते हैं, तो ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। और रही बात कन्फ्यूजन की, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, एक फिल्म है जिसके अंदर लव है, रोमांस है, थ्रिल है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, और इसके ऊपर कॉन्टेस्ट है कि अगर आप स्टोरी गैस करें तो ₹1,00,000 ले जाएं हमसे। लेकिन फिल्म बिल्कुल सादी सुलझी हुई फिल्म है, लेकिन उसको इस खूबसूरती से हमने फिल्माया है। और अगर मैं स्टोरी अभी रिवील करूंगा तो ₹1,00,000 लोगों का चले जाएगा। तो देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन, पार्टिसिपेट एंड गेस द स्टोरी। नहीं, बट इट्स बिन अ ग्रेट वर्किंग एक्सपीरियंस, और ऐसा आई थिंक हमें एक बारी भी नहीं लगा कि हमारे साथ में इतने सीनियर स्टार्स हैं। ऑफ कोर्स देयर प्रेजेंस मेक्स इट मोर देन वैल्यूएबल फॉर अस। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट देखते देखते भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है साथ में, और अगर आप ग्रैब कर लो तो आप उसे आगे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग परफॉर्मेंसेस के लिए। सो आई फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला, और मैंने इस मौके को पूरे अच्छी तरह से यूज़ किया है। नॉर्मली जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे सामने लाइक मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और इनफैक्ट इट ऑलवेज हेल्प्स कि जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, तो व्हेन यू हैव पीपल लाइक all these people out here working with you who are such secure actors, who are such secure human beings, जो अगर आप थोड़ा कम कर रहे हैं वो आपको encourage करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ बेटर हो सकती है। So that's what I think. फिल्म के बारे में एक राहत इंदौरी साहब की सिर्फ 4 लाइनें अगर याद रख लें आप, तो ये फिल्म है कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे बार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। For me, जीना ऐसी का नाम है has been the most difficult role I have ever worked on, because इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो it starts from the time she is 18, 19 to the time she turns much older. तो बहुत ज़्यादा ग्राफ है, because हर एक इंसान की लाइफ में with experiences you change as a person, you evolve as a person. Some people get bitter about life, but मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में बहुत पॉजिटिव है। तो उस रोल को मतलब there's not a single place where my character is constant. It's always evolving through the film. तो मेरे लिए बहुत difficult था. So as an actress, it has been a very very challenging experience, a very learning experience, and of course Keshav has helped me and everybody on this film, be it Ashutosh sir, be it Arbaz, be it Prem sir. Himansh ko to I taught him. Sorry. Supriya ma'am. So it's been very 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 honoring for me to work with all of them. So. I feel in terms of evolving as an actor, I'm a true director's actor, and while the film was going, since I believe Keshav is the director of the film and he knows everything about the script inside out, so wherever he was guiding me, I was just following him throughout, and I feel he was always there with me, and he was always telling me about the character. He was getting me in the skin of the character, which really really helped me. बाकी आगे देखते हैं कि वो और कितना evolve करता है. But I have no connections with the film industry. I've never acted before Yariyan, and perhaps my television show long back. But
अभी जितना जितना भी सीखते जा रहा हूँ सर, उसी को पकड़ते जा रहा हूँ, तो देखते हैं। और